सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजियायो। कली कली करत कलोल कुसुम, मन मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गूंजे मधुपगन, मधुमकरंद चुरायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, बन 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 बाग बगियन में तुहिन सुगंध उड़ायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजियायो, ठुमक ठुमक मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजियायो। पीली पीली सरसों फूली अरुबौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछौने अति रंग बरसायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो। नमस्कार दोस्तों, बसंत ऋतु की इस कविता के साथ मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 10 के क्षितिज में संकलित निराला द्वारा रचित ऋतु के बारे में पढ़ाती हूँ, जिस ऋतु के आते ही पशु पक्षी नर नारी धरती पर उपस्थित सभी प्राणी, यहाँ तक पेड़ पौधे सभी जिसके आते ही उसकी सुगंध से खिल जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। उस कविता का नाम है अट नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी फागुन ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है। अट माने समाना, आटना। आभा माने चमक, फागुन माने एक महीने का नाम, एक ऋतु का नाम जो फरवरी मार्च महीने में आते हैं। तन माने शरीर, सट माने भी यहाँ समाना के लिए आया है। प्रस्तुत पंक्तियों में फागुन ऋतु को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि फागुन ऋतु की चमक, फागुन ऋतु का आकर्षक इतना सुंदर है, मनोहारी है, मन को हरने वाला है, इतना स्वर्णिम दृश्य है कि प्रकृति में इसकी चमक समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फाल्गुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का सजीव चित्रण करते हैं और कहते हैं, यदि आप कहीं भी सांस लेते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर घर को खुशबू से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आपका यह अद्भुत दृश्य ऐसा लगता है कि हर चेतन अचेतन प्राणी जीव जंतु सभी के हृदय में प्रेरणा देने वाला होता है, जिससे लोगों को सर्वत्र आप पंख ही पंख प्रदान कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि फागुन के अद्भुत दृश्य को, स्वर्णिम दृश्य को देखता है, कहता है कि इतना अद्वितीय फागुन का दृश्य है कि यदि मैं उस दृश्य को देखने से अपनी आंखें हटाता हूँ तो मेरी आंखें हटती नहीं हैं। क्योंकि यदि हम सबको कोई भी चीज बहुत पसंद हो, मन करता है कि उसे बार बार देखते रहें। ठीक उसी प्रकार कवि भी फागुन के दृश्य का वर्णन किए हैं कि इतना मनमोहक दृश्य है कि उससे मैं अपनी आंखें हटा नहीं सकता हूँ। पूरे पद्य में अनुप्रास अलंकार का छटा दर्शनीय है और
इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाषा सहज है, सुंदर है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि फागुन महीने के प्रकृति में व्याप्त अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन ऋतु का दृश्य इतना अनुपम है, अद्वितीय है कि जगह जगह पर देखा जाए। बागों में, बगीचों में डालियों पर पत्ते लालिमा युक्त लदे हुए हैं। कहीं हरी दिखाई देती है तो कहीं लालिमा युक्त दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं प्रकृति के हृदय में भीनी भीनी सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी हुई है। अर्थात प्रकृति लगता है कि अपने हृदय में भीनी भीनी सुगंध युक्त पुष्पों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। पाट जगह 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 फागुन की क्रांति, फागुन की छटा इतनी निराली है, इतना सुंदर है कि प्रकृति में समा नहीं पा रही है। पाट पाट में पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है। मंद गंध पुष्पमाल में रूपक अलंकार है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।